नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ जदयू के नेता सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नवनीत कुमार झा जी हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल विपक्षी एकता की बैठक हुई, देश के कई बड़े हस्ती पहुंचे वहां। क्या कहेंगे, आपके नेता संयोजक बनाए गए हैं कार्यक्रम के, क्या प्लान चल रहा है? देखिए, अभी तो क्या है कि माननीय नीतीश जी सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान में लगे हुए हैं और उसमें बहुत हद तक सफलता मिली है और उन्हीं की वजह से पटना में सभी विपक्षी दल एक साथ आए, मुख्य विपक्षी दल। और अभी एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाना है और देश में एक ऐसी सरकार बने जो सभी लोगों को लेके चले, महंगाई पर नियंत्रण करे, युवाओं को रोज़गार दे, जुमलेबाजी में विश्वास न रखे, समाज में भेदभाव न बढ़ाए। और आज हमारा देश जिस मुकाम पर है, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान शायद देश दुनिया का इकलौता देश है जहां सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। और युवाओं को अगर हमने इस एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज नहीं किया तो वो एक बर्बादी के कगार पे चला जाएगा। तो आगे के 10-15 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। तो इसीलिए 2024 के चुनाव में हमारा एक व्यापक गठबंधन बनेगा, महागठबंधन बनेगा। हर राज्य में हम लोग भाजपा से मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग को उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी। सफलता मिलेगी लग रहा है? अब हम लोग को उम्मीद है कि सरकार बनेगी हमारी। बीजेपी को भगाने की बात कर रहे हैं, मतलब 2024 से बीजेपी को भगाएंगे आप लोग? हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जनता हम लोगों पर विश्वास करेगी और हम लोग भाजपा को सत्ता से हटाने में कामयाब होंगे। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कल शिवहर में ही कह रहे थे कि 3 महीने 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। तो ऐसा देखिए, नीतीश जी ने बार बार कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने भी कह दिया है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश जी प्रधानमंत्री के रूप में पूरी तरह योग्य हैं और मैं भी आपको लगभग 1 साल से ये बोलता आया हूँ कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। वो एकमात्र लक्ष्य उनका है कि विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए, हमारे देश की संस्कृति को बचाया जाए और जो लोग इतिहास बदलना चाहते हैं ऐसे लोगों को सत्ता से हटाया जाए, जिससे कि देश में समरसता बने रहे, समाज हमारा आगे बढ़े, युवाओं को रोज़गार मिले, भेदभाव समाज में कम हो और हमारा देश आगे बढ़े, महंगाई पर नियंत्रण हो। ये प्राथमिकता है हमारी, ये हमारे मुद्दे हैं। लालू यादव कल कह रहे थे कि राहुल को शादी कर लेना चाहिए, दाढ़ी कटवाना चाहिए, मतलब भाजपा वाले इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, लालू जी बहुत ही मंझे हुए राजनेता हैं और मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद इतना करिश्माई नेता कोई हुआ होगा जो लालू यादव जैसा हो। तो लालू जी ने जो बोला है उस बयान को हम लोग को समझना चाहिए। लालू जी के कहने का मतलब ये था कि आप दूल्हा बनिए, मतलब आप, कांग्रेस बड़ा दल है, बड़ा दिल दिखाइए, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ रहेंगे और भाजपा को हटाने में हम लोग आपका सहयोग करेंगे। तो ये उनका कहने का तात्पर्य था कि कांग्रेस बड़ा दल दिखाए, बड़ा दिल दिखाए, बड़ा दल है कांग्रेस। हम लोग भी मानते इस बात। तो भाजपा कटाक्ष कर रही है इस पर। तो भाजपा कटाक्ष तो करेगी, वो लोग सत्ता में हैं, हम लोग उनको हटाने के लिए लगे हुए हैं, स्वाभाविक है। और लालू जी एकमात्र राजनेता है जिन्होंने भाजपा से समझौता नहीं किया है कभी भी। तो भाजपा के स्वाभाविक है, भाजपा के पेट में दर्द तो होता ही है जब भी लालू जी बोलते हैं। सम्राट चौधरी कल कह रहे थे कि शराब, बिहार को शराबी नीतीश कुमार ने बना दिया। 980 पहले दारू का ठेका था लालू जी के शासन में, 11,000 ठेका खुलवा के बिहार को शराबी बना दिया नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश कुमार तो उन्होंने तो बिहार में शराबबंदी लगाई है, तब ये तो तथ्यहीन बात तो कर रहे हैं। और जब शराबबंदी कानून पास हुआ था तो भाजपा के जो हमारे मित्र हैं सबने सर्वसम्मति से इसको पास किया था। तो आज अगर शराबबंदी में अगर कुछ उनको लगता है कि कुछ खामियां है तो उस खामियों को गिनाए, लेकिन शराबबंदी कानून में तो उस सब ने मिलकर इस कानून को पास कराया था। सम्राट चौधरी जी उस समय जदयू में थे, वो भी बहुत बड़े पक्षधर थे इसके। तो शराबबंदी तो
एक तरफ आप कहते हैं कि नीतीश जी ने शराबबंदी किया, उससे बिहार में बिहार को शराबी बना दिया, इस तरह का बयान आ रहा है। तो शराबबंदी से शराबी कैसे बना? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन, ठेका बढ़ा दिए उस समय। ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। इसमें कोई तथ्यों के साथ बात रखें तो बात हो सकती है, बिना ऐसे लूज टॉक करने का कोई वो नहीं। आज आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा के सामने पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन। देखिए, कल कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ तो मुझे फ़ोन आया पत्रकारों ने कि कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने माला फेंका है गाड़ी में से ही। तो हमारे सुख दुख के साथी और श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के जदयू जिलाध्यक्ष शिवहर महबूब आलम जी, जो उस समय पटना में किसी कार्यक्रम में वैसे, उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपने देखा ऐसा ऐसा, तो भाई साहब हम लोगों को ये इच्छा है कि हम लोग को इसका विरोध करना चाहिए। तो हम लोग नहीं, इस महान विभूतियों का अपमान हुआ है तो इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग करें इस चीज़ में। तो उन्होंने फिर बोला कि, तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने फिर सबको जोड़ा, अपना किया। उसके बाद हमारे जदयू के जिलाध्यक्ष, राजद के जिलाध्यक्ष, सभी लोग इसमें आए। तो महबूब आलम जी और युवा साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के कंधों पर आरे देश टिका हुआ है। और उनका भले ही बहुत सारा व्यस्त कार्यक्रम था, वो 2 मिनट उतर के वहाँ पर वो प्रणाम कर सकते थे, माला पैर पे भी रख सकते थे। तो इस तरह से माला नहीं फेंकना चाहिए था। महान विभूतियों का सम्मान आप नहीं करेंगे अगर, तो भविष्य में फिर जो आने वाली पीढ़ी है वो हम लोग का सम्मान भी नहीं करेगी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की मांग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रतिमा के नीचे सीढ़ी का निर्माण होना चाहिए। प्रशासन और इंजीनियर इस पर ध्यान नहीं। तो इस बात को हम लोग उठाएंगे। ये बात, ये जायज़ मांग है, इस बात को होना चाहिए कि एक प्रतिमा के पे सीढ़ी लगना चाहिए। ये ठीक, ये जायज़ मांग है। लेकिन जो कल हुआ वो कहीं भी उसको जस्टिफाई किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार आप शिवहर का दौरा करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि शिवहर का नेता कैसा हो, नवनीत भैया जैसा हो। शिवहर का विधायक कैसा हो, नवनीत भैया जैसा हो। कई लोग मांग करते हैं कि शिवहर लोकसभा का सांसद कैसा हो, नवनीत झा जैसा हो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो यहाँ के लोगों का प्रेम है। हम लोग चाहे जहीं भी रहें, घर है हमारा, हम लोग यहाँ लोगों से जुड़ते हुए रहते हैं। काम से समय निकाल के हर महीने लोगों से जुड़ते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से उनकी समस्याएं पूछते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी जो हम लोगों से जब जाके मिलते हैं और पूछते हैं। कहीं ना कहीं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ गांव में भी जा रहे हैं तो जो स्थानीय विधायक हैं, जिनको बहुत उम्मीद से, और स्वर्गीय रघुनाथ झा जी 34,000 से जीते थे, उनको 37,000 से जिताया गया। कहीं ना कहीं उनसे लोगों की जो उम्मीदें थी वो काफ़ी टूटी हैं, और लोगों के बीच में वो नहीं जाते हैं, ना किसी समस्या को उठाते हैं, ना किसी कार्यक्रम में वो आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को, जहाँ भी हम गए हैं, हमको लोगों से सुनने को मिला है। और हम लोग तो दल के लोग हैं, नीतीश जी, लालू जी हम लोग के नेता हैं। तो हम सभी लोगों के, शिवहर के लोगों के माध्यम से हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि शिवहर का नेता तो शिवहर का बेटा होना चाहिए। ये राजनीति से अलग जो एक जन भावना है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बाहरी विधायक, बाहरी सांसद से हम लोगों का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही खराब रहा है। जनरल अनुभव यहाँ के लोगों का जो रहा है बहुत ही खराब रहा है। कहीं वो मिलते, अभी बैंक में डकैती हुई, हमारे अम्बा हाई स्कूल में बैंक, उसमें डकैती हुई। हम कल गए और इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांसद यहीं थी, लेकिन उनके पास समय नहीं था कि 10 मिनट के लिए भी वहाँ जाती। विधायक जी भी नहीं गए वहाँ पर, विधान पार्षद भी हैं बहुत लोग। तो इसीलिए ये एक चीज़, कार्यकर्ताओं का मनोबल अगर टूट जाएगा तो कहीं ना कहीं भाजपा की वो जीत है। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को भी इस पर ध्यान देना होगा। जो मेरा, अब वो दोनों हमारे लिए अभिभावक हैं। आज बहुत लोग राजनीति में नया नया प्रवेश कर गए हैं, लेकिन ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं हो रही कि नीतीश जी या लालू जी मेरे जन्म से पहले से ही मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं।
तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। नीतीश जी पहली बार स्वर्गीय रघुनाथ झा जी से मिले थे 1977 में जब चुनाव लड़े थे। लालू जी से संबंध हुआ था 1975 में जब वो लोकसभा एमपी हुए थे। तो इसीलिए उस समय मेरे पिताजी रहे होंगे उस समय 11-12 साल के। तो इसीलिए तो हम एक अभिभावक के तौर पे उनको ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल जो लोरो शिवहर के जनमानस में जो ये बात है कि यहाँ के लोकल उम्मीदवार लोग चाह रहे हैं और वही होना चाहिए। मेरी उनसे ये शिवहर के लोगों की जो विनती है मैं आपके माध्यम से उनको पहुँचाना चाहता हूँ। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे जदयू नेता, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नवनीत कुमार झा जी। क्षेत्र में लगातार समय देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, परंतु महीने में 10 से 15 दिन शिवहर की धरती को अपना समय देते हैं, जिसको लेकर यहाँ के युवा लड़के मांग करते हैं कि शिवहर का विधायक कैसा हो, नवनीत कुमार झा जैसा हो, शिवहर का सांसद कैसा हो, नवनीत कुमार झा जैसा हो। इस तरह की मांग शिवहर में उठने लगी है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।